हेलो हेलो हेलो, माई नॉलेज इज़ माई आइडेंटिटी, बट आपके बिना हम कुछ नहीं। सो आज इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं NCERT 12th मैथ एक्सरसाइज 2.1। सो इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमने कुछ बेसिक किए हुए हैं इसके। आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए कि ये इनवर्स आया कैसे और कहाँ कहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो चैप्टर थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लेकिन अगर आप करके आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं की तो पहले वो करके आए। सो आज इसमें हम सिंपल से क्वेश्चन करेंगे, लेकिन कई बार सिंपल भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं। हालांकि पिछली वीडियो में बनाई हुई है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन उसके बिहाफ पर हम क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कि कैसे क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना? ओके। तो सबसे पहले मेरे पास कुछ फंक्शन है, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स। तो मैं यहाँ पर फंक्शन लिखने जा रहा हूँ और यहाँ पर उनकी डोमेन लिखने जा रहा हूँ और यहाँ पर उनकी कोडोमेन लिखने जा रहा हूँ। तो फंक्शन क्या है? सबसे पहले मेरा साइन इनवर्स एक्स, इसकी जो डोमेन होती है साइन इनवर्स एक्स की, वो -1 से 1, जो इसकी रेंज आती है वो आती है -π/2 से लेकर π/2। और फिर आता है आपका कोस इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन भी क्या होती है -1 से 1, और इसकी रेंज क्या होती है 0 से π। फिर आता है आपका tan इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन पूरा रियल, लेकिन इसकी आउटपुट -π/2 से लेकर π/2। इसके बाद आ जाता है कोट इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन पूरा रियल, लेकिन इसकी आउटपुट 0 से π ओपन। इसके बाद आ जाता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये सीकेंट है, ये कोस का उल्टा होता है। ठीक है ना? तो डोमेन तो नहीं जाते, डोमेन इसकी क्या है? इसकी डोमेन R-1 से 1 ओपन, लेकिन जो इसकी रेंज आएगी वो क्या आएगी, या कोड में कह लो, वो आती है 0 से π -π/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आ जाता है आपका कोसिकेंट इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन भी रियल में से -1 से 1 ओपन इंटरवल ये हटा दो, और जो इसकी आपकी रेंज या कोडोमेन कह लो वो आएगा साइन के हिसाब से -π/2 से π/2, और माइनस इसमें से 0 हटा दो। क्यों हटाए हैं, कैसे हटाए हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन 2.1 के, इनको याद रखना ये बहुत ज़रूरी है। अगर इस एक्सरसाइज में ध्यान से रहे, अगर इस एक्सरसाइज में मैं साइन की बात करता हूँ ना, तो साइन की जो रेंज है या डोमेन है, डोमेन पूरा रियल नहीं होगा। इस एक्सरसाइज में जो साइन है उसकी डोमेन ये होगी और उसकी रेंज ये होगी। कोस जो होगा, ये तो कोस इनवर्स है ना, कोस की जो डोमेन है वो ये होगी, ये tan की डोमेन होगी, ये कोट की डोमेन, ये सीकेंट की और ये कोसिकेंट की। जो फुल डोमेन है उसके ऊपर काम नहीं करना। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, आप पिछला लेक्चर देख कर आए होंगे। अब कुछ प्रॉपर्टी भी साथ साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सबसे पहले कि फाइंड दी प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अगर प्रिंसिपल वैल्यू कहा हुआ है तो प्रिंसिपल निकालेंगे। वो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि देखो बेटा, ये जो साइन का इनवर्स साइन इनवर्स मिल रहा है ना, हम कह रहे हैं ये यहां से लेकर यहां तक है। अब देखो, जो साइन इनवर्स एक्स है ना, ये -1 से 1 लेकर आपका कहां से कहां जा सकता है, देखो यहां से, सॉरी, यहाँ पर आप -π/2 से π/2 भी ले सकते हो, और आपका π/2 से लेकर 3π/2 भी ले सकते हो, और 3π/2 से लेकर
5 पाई बाय 2, मतलब यहाँ पर भी इनवर्स मिलेंगे, ऐसे ऊपर चले जाएंगे। लेकिन हमने जो रेंज लेनी है ना साइन इनवर्स की या कोड में ना, वो हम ये लेंगे। अगर ये ले रहे हैं तो वो प्रिंसिपल काम है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसके अलावा नॉर्मल है जो बाकी है, मतलब उनका वो जिक्र नहीं करता। अगर उसने मेंशन किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया हुआ तो भी हम यही लेंगे। बात आई समझ में? अगर नहीं कहा हुआ तो भी ये, अगर उसने कह दिया तो बहुत अच्छी बात है। तो जो हमने लिखवाई हुई है बेटे, ये प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ही लिखवाई हुई है, ठीक है। और जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि साइन इनवर्स -1/2। अब यहां पर ना एक छोटी सी बात बताने वाली है कि देखो साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे के उल्टे हैं, तो थोड़ा सा बिहेवियर समझते हैं इनका। जैसे हमें पता है कि साइन आपका 90 पर 1 देता है, ठीक है, साइन 90 पर 1 देता है। अब साइन इनवर्स क्या करेगा, वो उल्टा काम करता है, वो 1 का क्या देता है 90। अब आपको पता है कि जो साइन है वो π/4 कहां पर बेचता है 1/√2। तो जो साइन इनवर्स होगा ना बेटा, वो क्या करेगा 1/√2 को कहां पर बेच देगा π/4। मतलब ये एंगल आपके, ये चीजें इंटरचेंज हो जाएंगी, हमेशा नहीं होंगी। हमें डोमेन और कोडोमेन का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि सर साइन जो 30 होता था वो 1/2 होता था, ठीक है। और फिर साइन इनवर्स 1/2 कितना बन जाएगा 30 π/6। ऐसा काम है, ऐसे कोर्स के लिए। अब कोई कहेगा कि सर 10 π/4 1 होता है, तो बेटा 10 इनवर्स क्या आ जाएगा 1 का कितना बनेगा π/4। सो ऐसे ही हमने चीज याद रखनी है। 10 इनवर्स 30 कितना होता था √3, सॉरी 10 π/3 का आंसर आता है √3। तो 10 इनवर्स √3 का कितना आएगा π/3 यानी कि 60 डिग्री। तो हमें ये, अब एक बात और याद रखना, ये जो काम चल रहा है ना एक दूसरे का उल्टा करना, ये बेटा यही एंगल हो गया इसमें से, जो साइन -π/4 से π/4 आप लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं। कैसे नहीं सर? आप कहोगे सर ये देखो ध्यान से, साइन 3π/2 कितना होता है -1, साइन 3π/2 कितना होता है -1। तो सर क्या उल्टा भी होगा? तो आप कहोगे सर फिर -1 पर क्या आना चाहिए 3π/2। आपके अकॉर्डिंग यही है ना कि इसका ये हो गया तो इसका ये होगा। बेटा इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है इन चीजों पर, तो देखना -π/2 से π/2 के बीच में ये एंगल नहीं जा रहा, हमेशा नहीं काम चलेगा। हमें वो टेबल अच्छे से याद रहनी चाहिए कि कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं कर सकते। तो ठीक है, ये कुछ बातें अगर आप याद रखोगे तो लेक्चर बहुत बढ़िया जाएगा। ओके, अब क्या है साइन इनवर्स -1/2, ये कितने डिग्री एंगल पर आपको मिलना चाहिए, ठीक है। इसको करने के लिए यहां तो क्या करो, इसको मान लो थीटा, या फिर एक और बात, अगर हम थीटा ना माने, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, चलो आपकी मान लेते हैं, ये बचा। आप कहोगे सर माइनस, ओके, साइन इनवर्स 1/2। अब उल्टा सोचो कि साइन 1/2 कब मिलता है, कितने एंगल पर? अभी लिखवाया था 30 डिग्री पर मिलता है। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी π/6। आप कहोगे सर ये आ चुका है कि साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू -π/6। हमने कहा बहुत बढ़िया, अच्छा ठीक है। अब जो ये आंसर आ रहा है ना,
इसको देख लो, क्योंकि साइन इनवर्स की जो आउटपुट आ रही है वो -90 से 90 रहनी चाहिए, तो हमारा कितना आ रहा है -30 डिग्री। तो बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुके हैं, यहां तक हमने कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें ना एक चीज है, आपके पास ये माइनस साइन बाहर आ गया, ठीक है ना। अब मैं एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले 5 कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वो क्या है, कोस इनवर्स -1/2। अब आप क्या सोचोगे, सर कोस तो नेगेटिव साइन को खा जाता है, आप तो ये सोचोगे ना सर कोस खा जाता था तो कोस इनवर्स भी खा जाएगा नेगेटिव साइन को। आप ये सोचोगे सर कोस इनवर्स 1/2। हमने कहा अच्छा सर कोस 1/2 कितने पर आता है, कोस 1/2 कितने, 60 पर आता है। हम कहेंगे ये पाई बाय आगो के पाई बाय 6 हो चुके, सॉरी 60 पर, यानी पाई बाय 3 हो चुके। क्या हमने ठीक लिखा हुआ है, क्या हमने ठीक लिखा हुआ है, चेक करते हैं। एक्चुअली जो ये स्टेप, बेशक आपका आंसर ठीक आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर ठीक नहीं गलत नहीं, लेकिन ये स्टेप किया हुआ है ना बेटा कि कोस इनवर्स माइनस साइन को खा जाता है, ये गलत है। मैं आंसर की बात नहीं कर रहा, आंसर तो कई बार क्या होता है ना, गलती से गलती हो जाती है और गलती से आंसर ठीक आ जाता है। देखो एक गलती हुई, उसने दूसरी गलती को कवर कर लिया और फिर आंसर ठीक आ गया, कई बार हो जाता है। तो हम इसको सही, अब हमारी अप्रोच क्या रहेगी, देखो आपको सब कुछ पता है कि जैसे साइन बाहर निकाल देता, कोस खा जाता, ये वो सभी चीजें। अब इनवर्स वाले के बारे में कुछ बातें करते हैं। कौन सी बातें इंपॉर्टेंट, जो साइन इनवर्स होता है ना वो तो -x को बाहर निकाल देता है, सॉरी माइनस साइन को बाहर निकाल देता है। अब जो कोस होता है, कोस इनवर्स -x, ये बाहर तो निकालता है, खा तो जाता है, सॉरी खा तो जाता है, लेकिन एक काम और करता है, वो क्या, ठीक है ना, खाता भी क्या है, देखो ओके, ये करता है पाई माइनस कोस इनवर्स x, ये काम होता है हमेशा, ठीक है, ये काम होता है। अब इसके बाद क्यों हो रहा है थोड़ा सा देखते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं साइन कोस हो चुका है और tan इनवर्स -x। अब जो tan इनवर्स -x है उसका क्या आ जाता है, माइनस tan इनवर्स x, ये tan नेगेटिव साइन बाहर निकाल देता है। और उसके बाद आ जाता है कोट इनवर्स -x। कोट निकालता तो है लेकिन पाई माइनस करके। कोट के बाद क्या आता है बेटा, सेकंड इनवर्स x, ये भी क्या करता है, पाई माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस साइन आएगा, ठीक है, पाई माइनस, सॉरी सेकंड इनवर्स x। अब इसके बाद क्या आता है, कोसेकेंट इनवर्स -x, ये क्या करता है, ये सिंपल बाहर निकाल देता है। अब देखो, अब कौन निकाल रहा है और कौन पाई माइनस कर रहा है, इसको याद रखने की एक ट्रिक है। देखो यहां पर आपको कोड में देखनी है, जिसके कोड में पॉजिटिव भी चीजें हैं और नेगेटिव भी चीजें हैं। देखो -π/2 से π/2 पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। जिसके कोड में पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है वो सिंपल बाहर निकाल देता है, जैसे इसने निकाला। अब इसने निकाला, क्योंकि tan का डोमेन क्या है, कोड में पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो इसने बाहर निकाल दिया। अब इसके बाद आता है कोसिकेंट क्या है, ये पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, तो इसने भी सिंपली बाहर निकाल दिया। जिसका डोमेन में पॉजिटिव चीजें भी आ रही हैं और नेगेटिव भी आ रही हैं, तो वो क्या है, सॉरी कोडमेन, वो क्या है, सिंपल माइनस साइन बाहर निकाल देगा। लेकिन जिसकी कोडमेन में सिर्फ पॉजिटिव चीजें आ रही हैं, पॉजिटिव हैं, ओनली पॉजिटिव हैं, ओनली पॉजिटिव हैं, वो क्या करते हैं, वो पाई माइनस करके बाहर निकालते हैं नेगेटिव साइन। देखो पाई माइनस कोस इनवर्स x, पाई माइनस कोट इनवर्स x, पाई माइनस सेकंड इनवर्स x, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। ये याद रखने का एक तरीका है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ। इस क्वेश्चन में क्या है, इसे नेगेटिव साइन बाहर तो निकालना है, लेकिन ऐसे नहीं। कैसे निकालेगा बेटा, ये कैसे निकालेगा, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। तो पाई माइनस ये कितना आया था,
ये 30 आया था, तो पाई बाय 6 आया था, ये पाई बाय 6 आया। अब इसका एलसीएम कर लो, पाई बाय 6 ही आता ना, 1/2, ठीक है, पाई बाय 6 आया। इसका एलसीएम लेना, तो ये बन जाएगा 6 पाई माइनस पाई बाय 6, यानी कि 5 पाई बाय 6। ये एंगल बेटा कितना बना? 30, 150। पहले आपका कितना आया था? पाई बाय 6, यानी कि 30 डिग्री। अब 150 आ रहा है, तो यानी कि वो ट्रिक गलत थी कि नेगेटिव साइन को खा जाता है, बाहर निकालता है लेकिन साथ में पाई भी आता है। हम ऐसे करेंगे, हमेशा याद रखना। तो नेगेटिव साइन को कैसे टैकल करना है सीख लिया हमने। ओके, अब करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। जैसे सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है? कोस इनवर्स √3/2। अब क्या कहें कि देखो, बुक वाले क्या कर सकते हैं? अब बुक वाले को सुन लो बेटा, बुक वाले इसको थीटा मानेंगे, ठीक है ना, वही उनका काम। इसको इधर रखेंगे, इसको उधर लेकर चले जाएंगे, और इसको क्या लिख देंगे? कोस पाई बाय 3, और ये क्या बन जाएगा? कोस थीटा, और ये कैंसिल आउट करके थीटा कितना ले आएंगे? पाई बाय 3। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में इस किसे प्रॉब्लम आती है, ऐसे क्वेश्चन ये वाले, हम इसको सीधा ऐसे, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे करेंगे? हमारा तो सीधा सा काम है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, कोस इनवर्स रूट। अगर नेगेटिव साइन नहीं है तो आप सीधा कर सकते हो, अदरवाइज आप नेगेटिव साइन हो तो बेटा ये वाला मेथड यूज करोगे, तो ठीक है जी। अब कोस √3/2 है, तो हमने क्या निकालनी? इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये सोचो कि कोस है जो, वो √3/2 कब देता है? आप कहोगे सर पाई बाय 3 पर, सीधा भी हम बता सकते हैं, और ये भी, ये कंपटीशन लेवल के लिए भी ठीक है और एग्जाम लेवल के भी ठीक है। नेगेटिव साइन वाले बेटा हमेशा ऐसे करने हैं, ठीक है ना, और पॉजिटिव वाले तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन, आसान सा आना ही है, लेकिन नेगेटिव वालों में प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने वो फॉर्मूले याद कर लिए, ठीक है। अब क्या है थर्ड क्वेश्चन? क्या है हमारा? कोसिकेंट इनवर्स 2। हाँ, इसको वैसे भी कर सकते हो। अब देखो ना, या तो थीटा मानकर कर लो, इसको क्या करोगे? 2 = कोसिकेंट थीटा। अब कोसिकेंट किसका उल्टा होता है? हम कह सकते हैं 1/sin थीटा, और sin थीटा = सॉरी ये तो 2 ही आएगा, sin थीटा = 1/2। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपको अच्छे से पता है, पाई बाय 6। और थीटा किसके इक्वल है बेटा? थीटा इसके इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं? कोसिकेंट इनवर्स 2 = पाई बाय 6, ये हो जाएगा। या सीधा भी सोच सकते हो, कोसिकेंट साइन का वैसे भी उल्टा है। अब कोसिकेंट कितने डिग्री पर 2 देगा? जब साइन 1/2 देगा, और साइन 1/2 कब देता है? 30 पर। तो बेटा वहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। ये शुरू को सर। नेक्स्ट है आपका थर्ड के बाद हम फोर्थ करने जा रहे हैं, वो क्या है? tan इनवर्स -√3। अब इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं, हाँ यही है। अब tan क्या है? नेगेटिव साइन कैसे है? सिंपल बाहर निकाल देता है, तो tan इनवर्स √3। और माइनस ये tan इनवर्स √3 कैसे मिलेगा? मतलब tan के अंदर कितना एंगल डालें कि √3 मिले, और √3 कब मिलता है आपको? 60 पर, यानी कि पाई बाय 3 पर। ये आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो, ये आंसर इस डोमेन में जा रहा है कि नहीं जा रहा? ये माइनस कितना है? 60, और ये -90 से 90, तो इसके बीच में आ रहा है ना -60, तो ठीक है। ये फोर्थ क्वेश्चन आपका हो चुका है। फिफ्थ हमने कर लिया, और सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है आपका? tan इनवर्स -1। अब इसको निकालना है। इसको नेगेटिव साइन कैसे निकाल सकते हैं? नेगेटिव साइन तो सीधा सीधा बाहर निकाल देता है, और ये 1 कब मिलता है? पाई बाय
4 पर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान था ना? हाँ, आसान ही चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका 7 क्वेश्चन। ओके, 7 क्वेश्चन यहां पर कर लेते हैं छुटकू सा। वो क्या कह रहा है, सेकेंड इनवर्स 2/√3। अब ये निकालना जी। एक बात बताऊं, वो काम मत कर देना कि जैसे हम करते थे ना। ओके, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, इसमें वो रिजल्ट नहीं होंगे, आगे करेंगे कुछ फर्क आएगा। ठीक है, डिटो मत लगा देना, नहीं तो गलती हो जाएगी। इसको यहाँ तो क्या मान लो, अगर आपके माइंड में sec 2 देखो sec cos का उल्टा होता है, और sec 2/3 मतलब cos कितना है 3/2। अब cos 3/2 कब मिलता है, टेबल याद होनी चाहिए। cos 3/2 कब मिलता है, 3/2 cos का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, तो 3/2 कहीं यहाँ मिलेगा, यानी कि 30 डिग्री पर, यानी कि थीटा कितना आ जाएगा आपका, थीटा कितना आ जाएगा आपका बेटा 30 डिग्री, यानी कि π/6 आ जाएगा। ऐसे नहीं करना सीधा, ये तो कंपटीशन लेवल के लिए आप सीधा सोच सकते हो, अदरवाइज इसको उधर लेकर चले जाओगे तो sec थीटा और वही काम 1/cos थीटा, और फिर आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू √3/2। तो यहाँ से हम थीटा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा। इसको यहाँ पर ऐसे लिख लो, एक मिनट बेटा, cos थीटा इक्वल टू ये कितना बन जाएगा, cos π/6, cos से cos गया तो थीटा इक्वल टू π/6, ये हो जाएगा। ऐसी नेक्स्ट है 8th, आप खुद ट्राई करना। 9th और 10th मैं करवा देता हूँ क्योंकि नेगेटिव साइन वाले। अब नेगेटिव साइन के लिए बेटा ये टेबल याद रखना, बाकियों में खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाइन्थ क्या है कि कोस इनवर्स -1/√2। नेगेटिव साइन को बाहर कैसे निकालते हो, तो पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2, और पाई माइनस ये कितना होता है बेटा π/4, यानी कि 3π/4। क्या ये एंगल कोस क्या है, क्या इसके अंदर जा रहा है, जा रहा है ना। क्यों जा रहा है, यहाँ पर पाई के साथ 1 मल्टीप्लाई है, यहाँ पर पाई के साथ 3/4 जो कि 1 से छोटा होता है, तो पाई से तो पहले आ गया ना। ठीक है, ओके, हाँ, तो ये आ जाता है आपका जो भी ये वैल्यू है। ऐसे नेक्स्ट 10th क्या है आपका, कोसिकेंट इनवर्स तो -√2। वाह जी वाह, नेगेटिव साइन को तो हमें पता है ना। इस केस में क्या होगा नेगेटिव साइन, कोसिकेंट। बेटा ये टेबल देखो, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन ये टेबल याद रहनी चाहिए, ये प्रॉपर्टीज याद रहनी चाहिए। ठीक है ना, ओके। सो नेगेटिव साइन तो वैसे का वैसे बाहर आ जाएगा, वैसे का वैसा मतलब ये देखो माइनस। अब ध्यान से देखो, इस केस में कोसिकेंट यानी कि साइन का उल्टा। अगर कोसिकेंट √2 की बात करता है तो साइन 1/√2, उल्टा करके देख ले करो। अब साइन 1/√2 तो π/4 पे मिलता है ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ गया -π/4। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 10 की। वाह जी, 10 कर लेते हैं। 10 कौन सा मुश्किल है, ठीक है, सॉरी 10 तो हो गया, 11th की। चलो जी, ओके, ठीक है, करें साहब, ओके। चलो जी, आसान एक्सरसाइज है। 11th क्वेश्चन, 11th में क्या देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 11th क्या है, वो कह रहे हैं tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये जो भी समान लिखा हुआ है, यानी कि क्या, या तो अलग अलग निकाल लो बेटा, या इकट्ठा काम स्टार्ट कर लो, आपकी मर्जी है।
हमने अलग अलग सभी निकाले हो। 10 इनवर्स 1 तो ये π/4 में मिलता है ना, और कोस के अंदर माइनस साइन आ रहा है तो इसको ऐसे करेंगे, कोस इनवर्स 1/2। साइन के अंदर माइनस आ रहा है तो साइन सीधे सीधा माइनस साइन बाहर निकाल देता है, तो ये बन गया साइन इनवर्स 1/2। अब क्या करना है, तो π/4 प्लस पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 कब होता है? अबे कोस 1/2 कब होता है भाई साहब? कोस 1/2 होता है सर 60 पर, यानी कि π/3, और ये आ जाएगा π/6। अब इनको करो सिंप्लीफाई, ठीक है। चलो इन दोनों को कर लो, तो ये बन जाएगा आपका 5π/4, और फिर इनमें से माइनस साइन कॉमन लो, 6 आएगा। अरे वैसे भी देख लो ना, वैसे भी देख लो, ये 30 है, ये 30 है और ये 60 है, करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा 4, एलसीएम लेंगे तो 3π/4, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, चेक कर लें एक बार। हाँ 11th का 2.1 का 11th। हाँ जी 3π/4, ठीक है। ऐसा ही आगे 12th क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। 12th क्या है बेटा? कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, बस इतनी सी बात है। तो इसको करते हैं स्टार्ट। कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू कोस 1/2। अभी कितनी बार किया हुआ, ये छोटी छोटी बात याद रखा करो। कोस इनवर्स 1/2 तो ये आता है आपका 60 पर, तो π/3 प्लस 2, ये कितनी पे आएगा? π/6। 2 तो साथ में है ना, और ये वैल्यू, इसको ऐसे सोचो ना कि साइन 1/2 कब दे रहा है आपको, ऐसा सोचो। तो ये एंगल बताना है, ये 30 डिग्री पर आएगा, तो 30 कितना होता है? π/6, तो ये हो गया। तो ये आपका 60 और प्लस 60 कितना होता है? 120। ये एलसीएम ले लो, ये आ गया, इन सभी का सम ये आता है जनाब जी। ओके, हो गया। अब 13 और 14 क्वेश्चन करते हैं। 13 और 14 ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, बहुत ही आसान है। तो देखते हैं 13 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे तो सारी हैं बेटा, अगर अच्छे से करेंगे तो वाह क्या बात बनी। अच्छे तो सारे ही हैं अगर अच्छे से करेंगे तो। खैर अगर ये है तो देन ए ऑप्शन क्या है? 0 से लेकर y < पाई, और बी ऑप्शन -π/2 से लेकर y और π/2, और सी ऑप्शन 0 से y पाई, और डी ऑप्शन -π/2 से y और π/2। y बतानी है बेटा, ये दे दिया उन्होंने साइन इनवर्स x इक्वल टू y। तो y किस किस के बीच में आ सकता है? देखो ये होती है आपकी इनपुट, और ये होती है आपकी आउटपुट। कह रहा है इनपुट x है, ठीक है, साइन इनवर्स के अंदर आउटपुट y है। y क्या क्या हो सकती है, आउटपुट क्या क्या हो सकती है, मतलब रेंज क्या क्या हो सकती है, रेंज। तो साइन इनवर्स x की रेंज पूछ रहा है। अगर आपको टेबल याद है बेटा तो आप यहां से देखो इसकी रेंज क्या है। सर कहोगे ये तो डोमेन है, कोडोमेन है, तो बेटा साइन इनवर्स है,
मतलब साइन इनवर्स 1/1 भी होता है, ऑन टू भी होता है, नहीं पता सर? 1/1 ऑन टू है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हमने साइन को 1/1 ऑन टू बना लिया, उसकी डोमेन को, कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके बन गया। अब जब कोई फंक्शन 1/1 ऑन टू है उसका मिलता है इनवर्स, जब इनवर्स मिलता है, जो मिलने वाला इनवर्स होता है ना, वो भी क्या होता है 1/1 ऑन टू। तो साइन इनवर्स भी क्या है 1/1 ऑन टू। और जो फंक्शन ऑन टू हुआ, देखो 1/1 तो है ठीक है, लेकिन ऑन टू की बात है, अगर ऑन टू हुआ तो पक्की बात है कि कोडोमेन एंड रेंज सेम आएगी। तो यहाँ पर या तो रेंज भी लिख लो साथ में, ठीक है, और कोडोमेन भी लिख लो। तो जनाब जी आपका आंसर बी आ जाएगा, क्योंकि बी में क्या है -π/2 क्लोज से π/2 क्लोज। इसलिए तो गलत हो गया, ये भी गलत है, इसमें ओपन इंटरवल है, ये भी गलत है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो चुका है। 13 क्वेश्चन बेटा वही, सॉरी 14 क्वेश्चन आप कर सकते हो, चलो करवा देते हैं। -sec² -2 इज इक्वल टू, ऑप्शन दिए हुए चलो देखते हैं बाद में। ये कितने पे होता है 60 पर, और ये नेगेटिव साइन, सेकेंड नेगेटिव साइन बाहर कैसे निकालता है सेकेंड, ये देखो कहाँ गया, देखो सेकेंड, ये देखो पाई करके, ठीक है ना, पाई करके, तो -π sec इनवर्स √2, तो π/3 -π प्लस sec इनवर्स √2, तो π/3 -π और प्लस, देखो ये आपको पता चल गया होगा कि इसको कैसे करना है। सिक होता है, सेक होता है कोस का उल्टा। अगर सेक √2 की बात करते हैं तो कोस इनवर्स क्या करेगा इनवर्स क्या कह रहे हैं, अगर ये √2 की बात करता है तो कोस इनवर्स किसकी बात करेगा 1/√2 की। तो इससे क्या हुआ, इससे मैंने इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसका आंसर कितना आएगा जी आपको पता है 45। अब कर लो इसको सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करोगे तो अपने आप आंसर आपको मिल जाएगा। ये आप एलसीएम ले लो 12, तो 4π - 12π प्लस 3π, क्या ये आएगा? ओके ठीक है, 4π - 12π प्लस 4π 3π, ओके। तो कर लो ऐड, 7 है और -5π/12। कहीं गड़बड़ हुई है क्या बेटा, कहीं गड़बड़ हुई है क्या? ये क्वेश्चन अपनी जगह ठीक है, लेकिन बुक में क्या दिया हुआ है बेटा, सब कुछ ठीक है अपनी जगह, लेकिन बुक में यहाँ पर 2 दिया हुआ है। अगर हम 2 लेकर करें तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है ना। अगर 2 लेकर करें बेटा तो यहाँ पर 2 आएगा, अगर 2 लेकर करें तो अब यहाँ पर कुछ अलग आएगा। क्या आएगा अलग इस तरह? अब sec 1/2 कब होता है? वो होता है 60 पर, तो 60 यानी कि π/3 आ जाएगा। अब जैसे ही π/3 आया तो यहाँ पर थोड़ा सा काम चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 2π/3 और ये -π। एलसीएम लेंगे तो काम करेंगे तो 2π - 3π/3 यानी कि -π/3, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। वो क्वेश्चन अपनी जगह ठीक था, अगर √2 लेकर करते हैं, ये अपनी जगह ठीक है। तो ठीक है, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें मेन बात एक है, जब कभी भी रिवीजन के लिए इसको स्टार्ट करो तो ये टेबल जरूर बना लेना साथ में। इस टेबल के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ये टेबल जरूर रखना। नेक्स्ट करेंगे 2.2 नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर।